नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और कमोडिटी सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। सबसे पहले बात करेंगे बुलियन मार्केट की। तो गोल्ड और सिल्वर की कीमतों में अब हल्की तेजी आ गई है और एमसीएक्स पर सोने का भाव 46,600 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। चांदी में भी थोड़ी बहुत मजबूती लौटी है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गोल्ड का भाव $1740 प्रति ऑन्स के करीब है। डॉलर ट्रेजरी यील्ड में जो मजबूती आई थी उससे हमने शुरुआती दौर में कुछ दबाव देखा था, लेकिन अब ये दबाव कम होता हुआ दिख रहा है। इसके अलावा अगर हम बात करें कच्चे तेल की, तो क्रूड की कीमतों में हल्की मजबूती है। ब्रेंट का भाव 63 के ऊपर है। WTI क्रूड $59.5 प्रति बैरल के ऊपर ट्रेड कर रहा है। ग्लोबल सप्लाई बढ़ने की आशंका से यहाँ पर आशंका बढ़ी है। ग्लोबल सप्लाई और डिमांड कम होने की आशंका बढ़ी है। तो अब देखना होगा इन दोनों फैक्टर का कीमतों के ऊपर और कितना इम्पैक्ट दिखता है। बेस मेटल में हालांकि शुरुआती दौर में बिकवाली ज्यादा थी, अब बिकवाली कम हुई है। निकल, जिंक, कॉपर, लेड ये सब के सब मामूली दबाव के साथ ट्रेड कर रहे हैं। एग्री मार्केट में लेकिन आज बड़ा एक्शन है और खास करके जो सोयाबीन का वायदा है 6,800 रुपए तक पहुंच चुका है। जबरदस्त तेजी सोयाबीन की कीमतों में दिख रही है। 5% से ज्यादा का उछाल सोयाबीन में आया है। महीने भर में 22% और 3 महीने में 40% तक दाम सोयाबीन के बढ़ गए हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें चने की, तो चने में भी जबरदस्त तेजी है। 5600 के पार निकल चुका है चने का वायदा और 10 महीने की ऊंचाई पर है भाव। चना मई वायदा 5600 के ऊपर निकला है और मई वायदा में आज 2.5% तक की मजबूती है। 3 महीने में 21% तक दाम यहां पर बढ़ चुके हैं। तो ये 5 खबरें और इन 5 खबरों के बाद अब बात करते हैं 5 ट्रेडिंग कॉल्स की। और ये बताने के लिए हमारे साथ हैं अजय केडिया कमोडिटी के MD। अजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। गोल्ड से शुरुआत करते हैं, क्या किया जाए आज गोल्ड में इस भाव पर? गुड आफ्टरनून मित्र जी। जैसे शुक्रवार के सेशन में हमने कहा था कि प्राइजेस 47,000 के ऊपर नहीं निकलता तो एक गिरावट ले सकता है जो करीबन 46,400 तक रह सकता है। नो डाउट आज दिन की लोअर लेवल से मार्केट में रिकवरी आने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। ये कारण है रुपए का, जहां पे हमने करीबन आधे से पौने % की गिरावट आती हुई देखी है, जो कहीं ना कहीं गोल्ड को सपोर्ट कर। अदरवाइज इंटरनेशनल मार्केट में 1750 के नीचे जब तक गोल्ड है, ट्रेंड वीक लग रहा है, जो 1730 तक दिखा सकता है। तो आज के लिए 46,700 का लेवल ब्रीच करने पे गोल्ड जून वायदा बेच के चल सकते हैं। स्टॉप लॉस रहेगा 46,850 का और टारगेट रहेगा 46,350 का। ओके, कॉपर का मार्केट आपको कैसा लग रहा है? क्या कॉपर में अभी बेचने का मौका है? आपको लग रहा है कि बेचना चाहिए इस भाव पर, क्योंकि अब तो डिमांड भी कम होने की बात हो रही है कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच? बिल्कुल मित्र जी, मुझे लगता है जिस ढंग से हमने देखा कि जो केसेस बढ़ रहे हैं, चाहे इंडिया हो चाहे ग्लोबल मार्केट हो, ये कहीं ना कहीं एक डिमांड पे अनसर्टेनिटी क्रिएट करता है। तो जितने भी रिस्की एसेट्स हैं, इनमें हमने गिरावट देखी है, चाहे हम इक्विटी की बात करें चाहे बेस मेटल की बात करें। तो टाइमिंग मुझे लगता है रुपए की वजह से ही इसमें वापस जंप आया है, जो 689 पे बेच सकते हैं। 694 का स्टॉप लॉस रहेगा, 680 का लेवल रहेगा। बट ध्यान रखिए, अगर इकोनॉमी में कुछ भी लिक्विडिटी आएगी तो बेस मेटल पहले बढ़ते हैं। तो शॉर्ट टर्म के लिए बिल्कुल कॉपर को बेच के चलिए, 680 का ओवरऑल टारगेट रहना चाहिए। ठीक है, तो ये बात हो गई आपकी कॉपर पे। क्रूड का मार्केट आपको कैसा लग रहा है? क्या कच्चे तेल में भी आपको लगता है कि अभी बाइंग अवॉइड करनी चाहिए और थोड़ा बहुत भी अगर पुल बैक आए, तेजी आए, तो वहां पर बेच कर चला जाए क्रूड? बिल्कुल मुझे लगता है कि जैसे ब्रांड अगर हम इंटरनेशनल में देखें तो इस वक्त आधे % की तेजी के साथ फ्लैटिश टोन के साथ ही ट्रेड कर रहा है, जबकि डोमेस्टिक मार्केट में हमने 1.5% की तेजी देख रहे हैं, जिससे 0.25% तो रुपए का ही है। तो आई थिंक थोड़ा बाउंस जरूर आया, बट ये सस्टेनेबल नहीं दिखाई दे रहा जिस ढंग से हम डिमांड कंसर्न देख रहे हैं या आगे जाके ओपेक प्लस जो प्रोडक्शन बढ़ा रहे हैं। तो आई थिंक 4480 का इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। अगर ये ब्रीच हो जाता है तो हमें बेच के चलना चाहिए। जब तक 45 50 60 के ऊपर क्लोज नहीं देता है, ट्रेंड वीक रहेगा, जो नीचे में 4400 से लेकर 4380 तक का लेवल दिखा सकता है। ठीक है, तो ये बात हो गई आपकी क्रूड की। अच्छा, एग्री मार्केट की अब बात करते हैं। एग्री में तो तूफानी तेजी है, खास करके सोयाबीन में और मस्टर्ड में, चने में। यहाँ पर जबरदस्त मजबूती का माहौल बना है, दाम बहुत तेजी से बढ़े हैं। आप बताएं अजय जी, क्या सोयाबीन अभी भी खरीदना ठीक है? रिस्की तो नहीं है? देखिए, रिस्की तो ज़रूर है, क्योंकि ऑलरेडी हमने जहाँ पे 3200 का भाव पिछले साल देखा था ड्यूरिंग सेम पीरियड में, और आज वही भाव हम देख रहे हैं कि 68 ऑलमोस्ट टच कर चुका है। तो रिस्की ज़रूर है, बट अभी फंडामेंटल्स है वो काफ़ी स्ट्रांग दिखाई दे रहे हैं। सप्लाई कंसर्न्स हमने ग्लोबल मार्केट में भी हिट होते हुए देखा है, तो थोड़ा कॉशियस रहना चाहिए। बट करंट मार्केट में मुझे लगता है कि सेलिंग जैसा सिनेरियो नहीं दिख रहा। चार्ट पे ओवरबॉट जरूर है, बट फंडामेंटल सपोर्ट ही हो, तो थोड़ा सा कॉशियस रहिए। 6700 की रेंज में मिले तो ही लेना है। 6850 तक का लेवल हम देख पाएंगे।
अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि सोयाबीन भी बेचना अभी ठीक नहीं होगा, फंडामेंटल मजबूत हैं, तो क्या चने को बेचा जाए या यहाँ पर भी रिस्क है बेचने में? नहीं सर, चने में जैसे हमने पिछली बार भी कहा था, अगर लॉकडाउन जैसी सिचुएशन कहीं पे भी कुछ आता है तो ज़्यादा करके हम देखते हैं कि पल्सेस की होर्डिंग बढ़ जाती है। और चना पिछले साल भी हमने देखा था कि 37-3800 से प्री लॉकडाउन हमने भाव ट्रेड होते हुए देखा था, उसके बाद बड़ी तेजी देखी थी। इस बार हमने यील्ड में भी ड्रॉप देखी और कंटिन्यू बाइंग भी चल रही है सप्लाई टाइट की वजह से। हमें लगता है करंट मार्केट से भी चना काफ़ी अट्रैक्टिव है, जो 6200 तक का भी लेवल आने वाले दिनों में दिखा देगा। टाइमिंग अगर हम आज और कल की बात करें तो मुझे लगता है 55-60 या करंट मार्केट से भी लिया जाए तो 57-50 तक का लेवल देखने मिल जाएगा। ओके, ठीक है। तो ये हो गई 5 कॉल जहां पर आप ट्रेड ले सकते हैं। फटाफट सवाल ले लेते हैं। एक सवाल अहमदाबाद से इस वक्त आ रहा है, पटेल साहब जुड़ रहे हैं। बताइए पटेल जी। पटेल साहब, आप सुन पा रहे हैं? हाँ, चालू है। टीवी का वॉल्यूम कम करिए, फिर सवाल पूछिए प्लीज। कैस्टर का नाम आ नहीं रहे, क्या हुआ है? कैस्टर का नाम बता नहीं रहे स्क्रीन पर। आपका सवाल समझ नहीं पाए। कैस्टर पर, ओके ठीक है। बताइए अजय जी, कैस्टर में क्या होगा आगे? देखिए, कैस्टर में हमने पहले भी कहा था, अगर एसएनडी की बात करें तो काफ़ी स्ट्रांग दिखा रहा है। हमने प्राइजेस को 4400 से 5000 के करीब भी जाते हुए देखा। अनलेस अनटिल 5000 का लेवल ब्रीच नहीं करता है, मार्केट में थोड़ा सेंटीमेंट लॉकडाउन को लेकर भी थोड़ा सा खराब दिखाई दे रहा है। तो 47 से 5000 के बीच में है। टाइमिंग मुझे लगता है थोड़ा पुल बैक ऑलरेडी आ चुका है। 47-50 तक आता है, वहाँ पे फ्रेश बाइंग की जाए। बड़ा ब्रेकआउट जो आएगा वो 5000 के ऊपर आएगा। पिछली बार भी हमने देखा था कि क्रॉप साइज जो है काफ़ी कम है और इस बार भी स्विंग एरिया में ड्रॉप आ सकता है, जिसके कारण हमें लगता है ओवरऑल काउंटर स्ट्रांग है। बट टाइमिंग 47 से 47-50 तक का एक पुल बैक देखने मिल जाएगा कैस्टर में। ओके, अगला सवाल प्रवीण का है, हिसार से हमारे साथ। प्रवीण पूछिए। प्रवीण जी। सर, निकल पे 2-3 दिन का क्या व्यू है? निकल पे 2-3 दिन का व्यू आप जानना चाहते हैं, बताइए अजय जी। देखिए, निकल में मीडियम टर्म आउटलुक तो अभी भी स्ट्रांग है। हमने काफ़ी अच्छी खासी रैली पिछले हफ्ते भी देखी, प्राइजेस 1250 के ऊपर भी निकल गया था। बट जिस ढंग से कोरोना का एक कंसर्न जो बना हुआ है और डिमांड पे इम्पैक्ट कर रहा है, तो आज अभी दिन के सेशन में हमें लगता है थोड़ी बहुत रिकवरी आ जाएगी 1240 तक। बट जब तक 1250 के ऊपर नहीं जाता है, बेच के चलिए, फिर से 1220 तक के लेवल देखने मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए, बहुत शुक्रिया अजय जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कहां पर कमाई के मौके बनेंगे।